जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज राशन। तो आज हम एमएस एक्सेल पार्ट 4 में लेफ़्ट राइट कंडीशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान का पाक महीना मुबारक हो आप सभी को। स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहला फार्मूला है लेफ़्ट फार्मूला, जिसमें कोई भी टेक्स्ट में आपको फर्स्ट स्पेस से पहले जो कैरेक्टर है या फिर आप कह सकते हैं वर्ड है वो आपको निकालना होता है। तो फार्मूला है LEFT टेक्स्ट। तो A4 वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, कॉमा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर। भाई कितने कैरेक्टर का हमें नाम चाहिए? भाई 5 कैरेक्टर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 5 यहाँ पे मैं लिखूँगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अगर मैं इसको कंट्रोल D ड्रैग डाउन करता हूँ तो राहुल ठीक है, मोहित ठीक है, पर चारुल का सिर्फ चारू आया, अपूर्वा का सिर्फ अपूर्व, शाहनवाज का शान, क्रिस्टोफर का क्रिस एंड सलमान का सलमा। तो इस तरह से लगाना क्या ये हमारा ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैरेक्टर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर नाम में कितने भी हो सकते हैं। तो इसको इस तरह से लगाते हैं। अब इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू LEFT। फिर से पूछता है टेक्स्ट, तो A4 वैल्यू सिलेक्ट कीजिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में फाइंड हम यहाँ पे लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस होगा, कॉमा फिर से A4 वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये क्या कहता है कि हमें स्पेस से पहले जो लेफ़्ट में वैल्यू है वो मेरे को दे दे। तो इस तरह से लेफ़्ट की वैल्यू में हमें सारे लेफ़्ट कैरेक्टर के फर्स्ट नेम मिल जाएंगे। आप देखिए फॉर्मूला एक बार, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। नाउ मूव इट टू द सेकेंड फार्मूला, राइट फार्मूला। अब लेफ़्ट फार्मूला फर्स्ट नेम निकालता है तो राइट फार्मूला लास्ट नेम निकाल के देगा। बिल्कुल आप देखिए, विजय चौहान, खन्ना, डेढ़ा, ये सब मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल टू RIGST राइट टेक्स्ट, A4 वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, कॉमा LEN लेंथ, A4 सिलेक्ट करेंगे, माइनस फाइंड FIND फाइंड, कॉमा स्पेस A4 वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये लेंथ्स पूरी फॉर्मूला की कैलकुलेट करके फिर उसमें से स्पेस से पहले की वैल्यू हटा देगा, जो फिर बची हुई वैल्यू है वो हमारे सामने हमारा आंसर होगी। आप देख सकते हैं ये मैंने आपको लास्ट नेम निकाल के दिखाया है। तो अभी तक की कहानी में लेफ़्ट फार्मूला से मैंने फर्स्ट नेम निकाला और राइट फार्मूला से मैंने लास्ट नेम निकाला। अब नाउ मूविंग टू मिडल नेम। भाई सबके मिडल नेम भी होते हैं किसी किसी के, जैसे ये सलमान अली ख़ान हैं, जैसे रोहित कुमार चौहान है, तमन्ना गोयल गर्ग है, इस तरह से। तो सबसे पहले मैं इसका लास्ट नेम निकालूंगा। वही अभी मैंने जैसे आपको अभी राइट फार्मूला यूज़ करके दिखाया था, उससे मैंने लास्ट नेम निकालना है। सेम ये लास्ट नेम मैं निकाल रहा हूँ। तो अभी आप देखिए स्पेस के बाद, सब पहले स्पेस के बाद जो वैल्यू होगी मेरे को दे देगा। सो अली ख़ान, गोयल गर्ग, कुमार चौहान, ये सारे लास्ट नेम आ गए हैं। And now I will tell you the trick to get the middle name. Equal to LEFT B4। अब यहाँ पे हम B4 पे लगाएंगे, FIND। To get this I will tell in inverted comma it is space, now comma B4 comma 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। now अब ये इन B4 वैल्यू में जो मैंने ये लास्ट नेम निकाला है, इसमें मैं राइट इक्वल टू को छोड़कर राइट का फॉर्मूला पूरा कॉपी करूँगा और B4 वैल्यू में इसे ऐसे ही रिप्लेस कर दूँगा। देखिए दोनों B4 वैल्यू में मैंने रिप्लेस कर दिया है, एंटर। नाउ वी गेट आर मिडल नेम। अब ये सारे मिडल नेम आ गए हैं, गोयल, कुमार, सिंह, कुमारी, हसन, सिंह, अली, सारे मिडल नेम्स वी गॉट इट। नाउ मूविंग टू फोर्थ फार्मूला, कॉन्कैटिनेट। आप देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं। अगर मेरे को कहा जाए कि भाई इसको आप मर्ज करके दो, मतलब एक करके दो, फॉर्मूला है इक्वल टू कॉन्कैटिनेट
यहाँ पे लिख रहा है टेक्स्ट कॉमा टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 1 है A3 वैल्यू, यस, देन कॉमा B3, देन कॉमा C3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। नाउ आपको ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जैसे नाम तो लिखा हुआ है बट बीच में स्पेसेस नहीं है। तो इसको करने के लिए भी एक तरीका है, वो तरीका इसी तरीके का है, बस इक्वल टू कॉनकैटेनेट A3 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा B3, नाउ रिपीट द कंडीशन, कॉमा C3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राम कुमार सिंह जो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं स्पेस के साथ। अब देखिए मैंने कंट्रोल D किया, कभी खुशी कभी गम रह गया, गम लेकर आते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस कॉमा D4 ब्रैकेट क्लोज एंटर, कभी खुशी कभी गम। ओके, अगर हमें स्पेस ही लगाना है, हम कुछ भी लगा सकते हैं, बीच में हमें कॉनकैटेनेट में ये सुविधा है कि भाई आपको हैश लगाना है, डैश लगाना है, कॉमा लगाना है, आप कुछ भी चाहे लगा सकते हैं। मेरे को इसमें अगर डैश लगाना है तो मैं यहाँ पे बीच में डैश वैल्यू लगा सकता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ लाइव एग्जांपल में। आप देखिए एग्जांपल में मैं इस तरह से जहाँ मैंने स्पेस लगाया था वहाँ मैंने डैश लगा रहा हूँ। F5 तक E5 तक इसे मैंने खींचा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए ABCDE के बीच में डैश आ गया है। अगर मेरे को बीच में कॉमा लगाना है तो इक्वल टू कॉनकैटेनेट A6 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा का ही सारा खेल है। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप जो वैल्यू लगाएंगे वो बीच में इनके टेक्स्ट के आ जाएगी। इक्वल टू, जैसे अभी मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कॉमा लगाया है, आप देख लीजिए। इसको मैं H6 तक ऐसे ही लगाऊंगा एंड विल गेट द वैल्यू एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एज पर इंस्ट्रक्शंस। हम यहाँ पर प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सो सी द वैल्यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। So what we understood by concatenate is the merger value of a text is called as a concatenate, जहाँ पे मैं किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को मर्ज कर सकता हूँ विद इन द स्पेस, डैश, %, anything else, whatever you want. Now moving to another formula, length and length substitute. So length हमें किसी भी टेक्स्ट की लेंथ जानने के लिए यूज़ होता है इंक्लूडिंग स्पेसेस। सो इक्वल टू LEN, सिलेक्ट A3 वैल्यू, नाउ वी गॉट द वैल्यू एज 19, 41 और 29। एक टेक्स्ट टाइप करके देखते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स इज जंप ओवर द लिटिल लेजी डॉग। इसमें कितने लेंथ के कैरेक्टर हैं? तो इक्वल टू D किया, 52। सो किसी भी टेक्स्ट की मेरे को लेंथ जानने के लिए मैं लेन का यूज़ करता हूँ। नाउ अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको देखता हूँ कि भाई टेक्स्ट तो तुमने जान लिया, मेरे को यहाँ पे स्पेसेस जानने हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? लेंथ सब्सटीट्यूट इक्वल टू LEN, सेलेक्ट D3 सेल माइनस LEN, सब्सटीट्यूट D3 कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंटर, कि भाई यहाँ पर कितने स्पेसेस आए हैं? एक में 2 आए, एक में 5 आए हैं इन बिटवीन। तो पिछली क्लास में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, उसमें मैंने काउंट ब्लैंक बताया था आपको कि कॉलम में अगर कोई ब्लैंक सेल है तो उसका पता करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको विद इन द टेक्स्ट आपको पता करना है तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस को पता करने के लिए लेंथ सब्स्टिट्यूट का यूज़ होता है।
तो यहाँ पे आपके फॉर्मूले आज मैं फिनिश करता हूँ। लेट्स रिकैप इट। सबसे पहले मैंने आपको आज कई सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। कॉनकैटेनेट मैंने आपको बताया कि किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को मर्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड आपको मैंने लेफ़्ट फार्मूला बताया टू गेट द फर्स्ट नेम ऑफ कोर्स। एंड राइट फार्मूला बताया आपको मैंने टू गेट द लास्ट नेम विद इन द टेक्स्ट। एंड मिडल नेम जानने के लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई जो फार्मूला मेरा कंप्लीट करती है। नाउ रैपिंग अप द वीडियो, मैंने आज आपको पूरे 5 to 6 फार्मूला आपको पूरे सिखाए हैं। आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और आगे आपको वीडियो में क्या देखना पसंद है। मैं आपको जल्दी मिलूँगा इन माई नेक्स्ट वीडियो। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब।